सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट देश और समाज की बात के मुद्दे पर आज आप सभी लोगों का ध्यान आयुष्मान कार्ड में धांधली के संदर्भ में रखने जा रहा हूं, जो अत्यंत चिंताजनक भी है। सम्मानित साथियों, आज तक पर देश के प्रगतिवादी सोच के पत्रकार सुधीर कुमार जी, जो प्रतिदिन ब्लैक एंड वाइट देश के हालातों के ऊपर, कहाँ भ्रष्टाचार आदि आदि तमाम मुद्दों के ऊपर जो है वह अपने विचार व्यक्त करते हैं, और आज उन्होंने गुजरात के एक अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के धांधली के संदर्भ में जो वह घटना घटित हुई है, उसका जो रूपरेखा रखा जिसके हालात और परिस्थितियों को किस तरीके से अंजाम दिया गया, इस पर जो अपनी बात रखी, उसके अनुसार उस अस्पताल ने एक निःशुल्क चेकअप कैंप लगाया है। देखिए, आजकल चेकअप कैंप भी अस्पतालों के द्वारा भी लगाए जा रहे हैं, निजी अस्पतालों के द्वारा भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन उस अस्पताल ने एक निःशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप लगाया और उसमें उसने आधार कार्ड वाले 19 लोगों का चयन किया। इसमें आधार कार्ड वाले कौन कौन लोग हैं, और उन लोगों का मतलब एक प्रकार से भ्रष्टाचार करने के लिए उस अस्पताल ने जो बीमारी नहीं थी, खास तौर पे हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के बारे में मरीजों को बताया, जबकि वह मरीज पूर्णतः स्वस्थ थे। केवल इस नाते वह जा कर के वहाँ उन्होंने अपना चेकअप कराया कि ठीक है, एक निःशुल्क एक बड़े अस्पताल में चेकअप हो रहा है, तो इसका अवसर का लाभ भी उठाया जाना चाहिए। लेकिन वह अवसर का लाभ उनके लिए घातक हो गया। उसमें से 7 लोगों के ऑपरेशन की गंभीर मतलब हार्ट से रिलेटेड उनको परेशानी बताई गई। उनके ऑपरेशन के लिए सजेस्ट डॉक्टरों ने किया और ये कहा कि आपके आयुष्मान कार्ड से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। लोगों ने कहा ठीक है, अगर इस प्रकार का वो है, हमारा पैसा भी नहीं पड़ना है। आपको पता ही है कि आयुष्मान कार्ड में एक साल में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था का सरकार ने प्रावधान किया है। अब सरकार ने तो यह सोच करके इस आयुष्मान कार्ड को लागू किया कि हमारे देशवासियों, हमारे सामान्य जनता जो आर्थिक रूप से मध्यम वर्गीय हैं और अल्प आय वाले लोग हैं, वह इलाज के अभाव में उनके साथ, उनके परिवार में कोई दुखद घटना न हो, इसलिए सरकार ने कितने पवित्र पावन उद्देश्यों को लेकर के आयुष्मान कार्ड को लागू किया। लेकिन आज उसी आयुष्मान कार्ड से पैसा निकालने के लिए उसके एक फर्जी घोटाला टाइप का फर्जी बीमारी का रूप बना करके और 7 लोगों का ऑपरेशन उस अस्पताल में कर दिया गया, जिसमें कि 2 लोगों की मौत हो गई। और जब उन लोगों की मौत हो गई और उसके बाद में जब प्रदेश सरकार ने इसका संज्ञान लिया और उसकी जांच की, तो पाया यह गया कि जिन लोगों का ऑपरेशन कराया गया था उनको हार्ट की कोई बीमारी ही नहीं थी। अब आप विचार करिए कि कितने बड़े बड़े मतलब कि इस प्रकार के भ्रष्ट और बेईमान और लोग हैं जो जान के साथ भी जो है वो करने रहे हैं। ये कितना निकृष्टतम कार्य हुआ है। मेरे पास वह शब्द नहीं है कि इसको धार्मिकता के आधार पर महापाप की संज्ञा दी जानी चाहिए कि इस अस्पताल के प्रबंधन तंत्र ने
आयुष्मान कार्ड के पैसे को अपने खाते में लेने के लिए जो स्वस्थ व्यक्ति था उसको जो है हार्ट का पेशेंट बना करके ऑपरेशन करके पैसा वसूलने के भाव से जो है वो किया। और इसमें मेरा मानना है कि सरकारी अधिकारी स्तर के जो लोग भी जो है पैसे की स्वीकृति देने वाले लोग हैं या और भी जो लोग भी इसमें भूमिका में हैं, अप्रूवल देने में हैं या सैंक्शन करने की भूमिका में हैं, इन सब लोगों की कहीं ना कहीं यह मिली भगत है। और हमारा मानना है कि आयुष्मान कार्ड के नाम पर जो गुजरात में घटना घटित हुई है, कहीं ना कहीं मेरा मन यह कहता है कि इस प्रकार की कृत्य अनेकों जगहों पे हो रहे होंगे। अब भाई हम प्रूफ के साथ तो किसी को नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, या जबकि हमारे अब यह मामला खुल करके आया तो उसके आधार पर एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस प्रकार की धांधली अन्य जगहों पर भी हो रही होगी। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार की जघन्यतम अपराध करने वाले लोगों के लिए एक विशेष कानून बनाया जाए और उस कानून में सख्त जो भी सजा का प्रावधान किया जा सकता हो। अगर हम कहते हैं कि जानबूझ करके दो स्वस्थ लोगों का ऑपरेशन कर दिया गया और उस कारण उनकी मृत्यु हो गई, तो इस प्रकार की स्थिति में मृत्यु दंड तक का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। आपने क्षणिक 2 लाख रुपए के फायदे के लिए जो है आपने एक परिवार का चिराग बुझा दिया। हो सकता वही व्यक्ति उस परिवार का कमाऊ व्यक्ति हो, वही उस परिवार अपने परिवार का मुखिया हो, उसके परिवार की कितनी क्षति हो गई, उसके बाल बच्चों, उसकी पत्नी, उसके परिवार के साथ, ये तो महापाप हुआ है। तो जिस प्रकार का अपराध उस प्रकार का दंड का विधान भी सरकार को बनाना चाहिए, हम यह मांग करते हैं। साथ ही हम यह सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि आयुष्मान कार्ड में जो निजी अस्पतालों को आपने इसमें वो इन्वॉल्व किया है, इस पर आप पुनर्विचार करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि भ्रष्टाचार अगर वहाँ हो रहा है तो संभावनाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार और जगहों पर भी किसी न किसी रूप में हो रहा होगा। इसलिए सरकार को आयुष्मान कार्ड धारकों के ऑपरेशन इत्यादि के संदर्भ में विधिक जांच हर स्तर से जो है, अपने स्तर से जो है, ठीक है सरकारी अस्पतालों में भीड़ बहुत है, सरकारी अस्पतालों, और इसी कारण सरकार ने कहा कि ठीक है भाई आप निजी अस्पताल में भी जाकर के अगर इलाज करा लेते हैं और इतने 5 लाख रुपए से कम का इलाज जो है आयुष्मान कार्ड के तहत आप करा सकते हैं। तो हम चूँकि सरकारी स्तर पर उतनी पूरी व्यवस्था नहीं दे सकते हैं आप लोगों को, तो निजी अस्पताल में व्यवस्था दें, यह सरकार की एक मंशा थी पवित्र पावन उद्देश्यों को लेकर के। लेकिन सरकार की इस मंशा को यह भ्रष्टाचारी, बेईमान, देशद्रोही, मानवता के दुश्मन किस तरीके से जो है चंद पैसों के लिए यह कृत्य कर रहे हैं, यह अति निंदनीय है। इसकी मैं घोर निंदा करते हुए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर बोर्ड बना करके, जब सरकारी स्तर पर जो है 5 डॉक्टरों का बोर्ड जो है यह फाइनल करे और जिसमें अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टर हों और बोर्ड भी परिवर्तित होते रहें, ये परमानेंट कुछ लोग न रहें, क्योंकि कदम कदम पे भ्रष्टाचार है और यह इस घटना ने तो हम सब की आंखें खोलने का काम किया है। तो सरकार से मैं अनुरोध करता हूं, भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से अनुरोध करता हूं, एक राष्ट्रवादी होने के नाते अनुरोध करता हूं कि सरकार इस पर गंभीर मंथन करे और साथ ही उस अस्पताल, शायद गुजरात का वो ख्याति अस्पताल के नाम से कोई है, सरकार के पास इसकी वो होगी, हमारे पास पूरा डिटेल नहीं है, तो उस अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाए, प्रबंधन तंत्र को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर वर्तमान कानून के अनुसार कार्रवाई हो और साथ ही इस प्रकार की घटना में इन्वॉल्व लोगों के लिए कड़े कानून का प्रावधान भी किया जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय मातृभूमि, जय भारत।